नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग हैं। अभी ये जो 6 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 7वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। 6 क्वेश्चन अभी हमने लाइव आकर देखा था, तो 6 क्वेश्चन मैंने लाइव में करा दिए हैं। वो भी वीडियो आपको जो है वहाँ मिल जाएगा। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, नहीं चल पा रहा था सही से, तो मैंने उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही बेहतर समझा कि अब इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे और आपको उसमें वीडियो मिल जाएगा। तो 6 क्वेश्चन आप उसमें लाइव में वाले में देख लेना, वो भी आप उसमें मिलेगा। और 7वें क्वेश्चन से और 20वें क्वेश्चन तक आपको जो है मैं आपको करवा दे रहा हूँ। चलिए, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की दोगुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको करते हैं। अच्छा, मान के चलिए कि ये मान के चलिए कि एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की दुगनी है, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए, माना तीनों बच्चों की कुल आयु क्या माने हम, x वर्ष। क्या मान लें, x वर्ष। यानी तीनों बच्चों की कुल आयु कितनी मान लें, x वर्ष। तब पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु अगर तीनों बच्चों की कुल आयु अगर हमने x मानी है, तो जो पिता है उन तीनों के योगफल का दोगुना है। यानी कि उसका जो है कितना है, ये दोगुना है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। बात समझना कि पिता अगर 2x का है तो 15 वर्ष बाद इसमें 15 जुड़ जाएंगे। अब देखो बात, 15 पर पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर कब होगी, 15 पर। अब देखो बच्चे कितने हैं, तीनों की योग कितनी आयु है, x। लेकिन बात समझना, अगर 3 बच्चे हैं, 15 वर्ष बाद की बात करेंगे तो प्रत्येक बच्चे में 15 15 15, यानी कि अगर तीनों बच्चों की आयु इस समय तीनों का योग अगर 30 वर्ष है तो 15 साल बाद तो इसमें क्या होंगे, इसमें 45 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा 15 साल का, ये भी आगे हो जाएगा, वो भी 15 साल, वो भी 15 साल का आगे, यानी 45 साल, इसमें 45 आपके ऐड आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब बस यहीं से आपका क्वेश्चन हो गया। x को इधर लेके आइए तो आपका 2x में से x गया x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, 30। अब क्या पूछे हैं कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। तो वैसे पिता क्या है, पिता की क्या मानी थी हमने वर्तमान में, 30 दूनी 60 वर्ष। कितना है, 60 वर्ष, और प्लस क्या साल बाद, 15 साल बाद, तो आपका हो जाएगा ये 75 वर्ष। कितना हो जाएगा, 75 वर्ष, यानी आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 75 वर्ष, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 7वां क्वेश्चन आपका हो गया। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 भाई बहनों की आयु का अंतर कितना है, 7 वर्ष है। यदि उसकी आयु का योग कितना है, 21 वर्ष है, तो भाई बहनों में सबसे छोटे की आयु कितनी है। देखो आसान है, लेकिन चलो कर दे रहे हैं। भाई बहन, x माइनस बाई बराबर 7। भाई को x मान लीजिए, बहन को बाई मान लीजिए, तो भाई बहनों की आयु के बीच का अंतर कितना है भाई। यदि उनकी आयु का योग यानी x प्लस बाई बराबर कितना है, 21, ठीक है। यहां से क्या होगा, यहां से बाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, 2x बराबर आपका हो जाएगा 28। तो इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 14। x की वैल्यू 14 आई। जब x की वैल्यू 14 होगी तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, 7 वर्ष, ठीक है। कितनी होगी, 7 वर्ष। तो देखो पूछा क्या है, ये पूछा है कि तो भाई बहनों में सबसे छोटे की आयु कितनी होगी। तो देखो
जो भाई है वो 14 वर्ष का है, जो बहन है वो 7 वर्ष की है, तो छोटा पूछा है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। अभी होली का पर्व आने वाला है 2 दिन बाद, और होली भी मनाइए, एंजॉय भी करिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर रहे हैं, और आपका जो कंपटीशन है वो उन बच्चों से भी है जो बच्चे इस बार होली में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद न कर पूरा ध्यान पढ़ाई पर कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस बार की होली अगर नहीं मनाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल की जब होली आएगी तो जश्न फिर अलग ही होगा। तो वो अगले जश्न की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी अगले जश्न की तैयारी करिए। अगर मेहनत कर लोगे इस बार तो अगली बार जो होली जो है उसमें जो रंग होंगे वो बहुत गहरे रंग हो जाएंगे। अभी तो मामला अमीर से ही काम चलाएंगे, अगली बार जब होली आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब होली का आनंद ही अलग होगा। ठीक है, आगे देखिए, नमा क्वेश्चन कह रहे हैं पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः मान लीजिए जो पी है वो आपका कितना है 7x, जो क्यू है वो कितना है आपका 5x। ठीक है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 7:5 का अनुपात है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र, 5 वर्ष पहले पी की उम्र, तो 5 वर्ष पहले पी कितना होगा 7x - 5। ठीक, 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद 1:1 होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे। 7x - 5 बराबर 5x + 5 कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको इधर ले आइए, तो क्या हुआ 2x, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का जो मान हो गया वो आपका आ गया 5। कितना हो गया 5। जब x का मान 5 हो गया तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद p की उम्र, 5 वर्ष बाद p की उम्र, यानी कि इस समय अगर ये 35 साल का है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 40 वर्ष का। 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र, अगर इस समय ये 25, 5 वर्ष पहले हो जाएगा 20 वर्ष। तो देखो अनुपात पूछा है तो 40:20, तो करेंगे 2:1। क्या आएगा 2:1, यानी ये वाला ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय उसकी आयु की 1/1/5 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बात यह है कि राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। तो मान लीजिए कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु, 10 वर्ष पहले उसकी जो आयु होगी वो क्या मानेंगे x वर्ष। क्या मानेंगे x, कब 10 वर्ष पहले विवाह के समय। ठीक है, अब उसकी आयु, यानी कि अगर विवाह के समय अगर x है तो आज क्या होगी x + 10। ठीक है ना, तो क्या ये विवाह के समय, तो कह रहे हैं कि अब उसकी आयु, विवाह के समय उसकी आयु का कितने है 6/5। क्या हो गया 6/5 गुनी है। तो 5 का इंटू इसमें करिए तो क्या आ जाएगा, ये 5x + 50 बराबर क्या आ जाएगा 6x। तो x का मान कितना आ जाएगा 50। x का मान कितना आ जाएगा 50, यानी विवाह के समय वो 50 वर्ष की थी। तो और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में वो 60 वर्ष होगी। कितनी होगी 60 वर्ष होगी। उसकी पुत्री उससे 1/10 है, यानी 60 × 1/10, यानी उसकी पुत्री होगी वो आपकी होगी 6 वर्ष।
यही पूछा था कि पुत्री की उम्र कितनी है, 6 वर्ष है, क्योंकि पुत्री जो है उससे 1/6 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करते जाइए। 10 क्वेश्चन और बचे हैं और ये लास्ट वीडियो है। एज संबंधित टोटल 3 वीडियो पहले हम पढ़ा चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। आपके अपने यूट्यूब चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर आप जाकर प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, लगातार आप देख लीजिए। एक तैयारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िए। एक टॉपिक के जो छोटे टॉपिक हैं उनके कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगाइए, बड़े टॉपिक हैं उनके 200 से 250 क्वेश्चन का रिवीजन करिए, अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए है तो। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के 1/3/2 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्रों की आयु का योग का अनुपात 6:5 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो कर देते हैं, कुछ नहीं है इसमें। क्या, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की कितनी है, 1/1.5 गुनी है। कितनी गुनी है, 1.5 गुनी है। तो मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर दोनों पुत्रों की कुल आयु, दोनों पुत्रों की कुल आयु कितनी है, x वर्ष। दोनों पुत्रों की कुल आयु x वर्ष, क्योंकि 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की ना कितने गुनी है, 1.5 गुनी है। तो अब जो उसके पिता होंगे वो क्या होंगे, उन दोनों पुत्रों के क्या होंगे, 3/2 होंगे, यानी 3x/2। कह रहे हैं 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक है ना, 6 वर्ष बाद। अब देखो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पुत्र कितने का होगा, 6 वर्ष पुत्रों की आयु। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, 6 वर्ष पुत्रों की आयु होगी x + का 12, क्योंकि पुत्र कितने हैं, 2 हैं। तो 6 एक की और 6 दूसरे की 12, और पिता 3x/2 और प्लस का 6, तो ये आपका हो जाएगा 3x + के 12 और बटे 2। तो अब देखो 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात 6:5 है। कितना अनुपात है, 6:5 है। तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3x + 12/2। ठीक है ना, उसकी आयु उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात, यानी कि दोनों का अनुपात कितना है, 6:5 है। 6 ऊपर, और ये आपके पिता हो गए, पुत्र का x + के 12 बराबर अनुपात कितना है, 6:5। जैसा बोला वैसा करते जा रहे हैं। 5 का इंटू करिए तो क्या आएगा, 15x आएगा, 12×5 = 60 आएगा। अब देखिए जब गुणा करेंगे 6 का इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 12x आ जाएगा, प्लस देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 छिक्का कितना होता है, यानी 72, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144। क्या हो जाएगा, 144। तो अब इसको कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 3x = 144 में से आप 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो आपका कितना बचेगा, यहाँ तो आया 4, कितना हो जाएगा 84। तो x बराबर आपका आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28। जब x की वैल्यू 28 आ जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी है, 28 × 3/2, 2 से काटेंगे तो 14, 14 3 आपका क्या आ जाएगा, 42 वर्ष, यानी कि
आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा था, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन रेशियो से आसानी से हो जाएगा उसको रेशियो से कर देते हैं, जो ये भी रेशियो से समझ, क्योंकि उसमें चक्कर ये, इसमें रेशियो से इसलिए थोड़ा कठिन कभी कभी उलझन हो जाती है कि दो पुत्रों की बात कर रहे हैं। किसकी? दो पुत्रों की आयु का योग। तो दो पुत्रों की आयु का रेशियो आप एक नहीं मान सकते हो फिर आप, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं फिर चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन एक्स मान के जो आप कर सकते हैं, जो सरल पड़ सकता है, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो निश्चित तौर पे आप गलत नहीं करेंगे, सही करके ही आप आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात ये है यदि उनकी औसत आयु 42। ये तो बहुत आसान है भाई। देखिए औसत आयु क्या, जितने लोग हो तो गुणा। अब देखो 6 और 5 11 और 3 14, तो 14x बराबर 42 गुणे कितना हो जाएगा 3, चूंकि 3 लोग हैं, 14 3 42, यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा 9। जब x की वैल्यू 9 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 9। तो पूछा क्या है लता की, तो लता कहाँ है, लता 6x है, तो 6 गुणे 9 यानी कि 54 वर्ष, यानी 54 साल। ठीक, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक, आसान था इसलिए जल्दी भी हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए। देखिए यदि एक पुत्र की आयु के दोगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 वर्ष प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 45 प्राप्त होता है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ये दो चर वाला समीकरण, इसमें दो मान लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मान लीजिए माना पिता की वर्तमान आयु आपकी हो गई x वर्ष, पुत्र की आपकी 22 वर्ष। ठीक, यह समान। अब देखो एक पुत्र की आयु के 2 गुने, किसकी? पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है? 34 प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुने, पिता की आयु के 1.5 गुने, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3x/2 प्लस पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है? 45 प्राप्त होता है। इसको दोबारा फिर सही कर लीजिए। 3x + 2y बराबर 45 दूनी 90। अब देखिए इसको x काटना है या y काटना है, y सीधा हो जाएगा तो x को यहाँ लिखेंगे, 2y को 2y के नीचे लिखिए और बराबर कितना हो जाएगा ये 34। क्या करने पर? घटाने पर, माइनस माइनस और माइनस क्या होगा? इससे कट जाएगा। 2x 3x में से x गया, कितना बचा? 2x बराबर। अब देखिए इसमें से कर लीजिए, 10 में से 4 गए 6, ये कितना आ गया आपका? 56 आ गया। क्योंकि यहाँ कितना बचेगा? यहाँ आपका बचेगा 8, 8 में 3 गई 5, 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 28 दूनी 56 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 28। पूछा क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष है, क्योंकि पिता को ही हमने क्या माना था? x माना था, पुत्र को क्या माना था? y। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 28 वर्ष हो गई। ठीक है, चलिए कर लीजिए इसको। धीरे धीरे पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। भागना ठीक नहीं है। जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखने लगें, तब आप भागें। हम भी आपको भगाने के लिए ही हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे आगे निकलें, भागें, तेज करें। अभी चूंकि हम लोग आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप पहले सीखें समीकरण कैसे बनेगा, किसमें x केवल x मान के ही काम चल जाएगा, किसको रेशियो से काम चल जाएगा,
किसी में 2 चर मानने पड़ेगा। वो धीरे धीरे जब सवाल आप ज़्यादा करेंगे तो आपको जो आसान, इसमें आप 2 मान लिया तो थोड़ा आसान हो गया, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ी सी समस्या हो सकती थी। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, ए की वर्तमान आयु के दुगने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग। देखो जैसा पहला क्वेश्चन कराया डिक्टो वैसा ही है, ये आपके होमवर्क के लिए है। और मैंने ये सारे क्वेश्चन हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, इस पर लिंक दे रखा है मैंने यूट्यूब पर, तो आप जाके उस पर आप टेलीग्राम पे चले जाएंगे तो ये जितनी भी जो PPT जो हैं, कितने भी क्वेश्चंस के हैं, सारे मैंने उसमें डाल रखी हैं, तो आराम से आप उसको भी देख लेंगे। और ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे तो उसमें क्वेश्चन जैसा अभी मैंने पीछे किया है वैसा ही ये है। क्या है कि एक ही वर्तमान आयु के 2 गुने, अगर एक ही वर्तमान आयु को x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस b की वर्तमान आयु को 3 गुने, अगर b को बाई मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बाई बराबर किसके बराबर, 106 के बराबर है। फिर बोले हैं कि b की वर्तमान आयु के 4 गुने, इसका मतलब अगला समीकरण बनेगा वो बनेगा 4 बाई प्लस a की वर्तमान आयु के 3 गुने, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का अध यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। मैं समीकरण आपको बना दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। पहला समीकरण बनेगा आपका क्या बनेगा, 2x प्लस 3 बाई बराबर 106, और दूसरा आपका बनेगा 4 बाई माइनस 3x बराबर 11। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा 43 शायद आएगा, तो बाद में जब x y की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो बोले अब से 4 वर्ष बाद a और b की आयु का योगफल कितना होगा। ठीक है, कर लेना, आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाए तो n का मान कितना है। देखो ऐसा कोई खास नहीं है, आप एक लाइन में कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। क्या है कि ऊपर 46 लिखो और नीचे क्या लिखो, और n वर्ष बाद, n का तो मान निकालना है, दोनों n और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/5। अब 5 का n का वैल्यू निकाल लेंगे आप। दूसरा तरीका ये है कि लिखो, अच्छा 46 लिखो यहाँ और यहाँ कितना लिखो 60, तो बोलो अब ऑप्शन रखो इसमें, तो नीचे से रखते हैं, पहला ऑप्शन रखेंगे हम नीचे से 10, तो ये हो जाएगा आपका 56 और ये आपका हो जाएगा 70। जब आप 4 से काटेंगे तो 28 और आपका कितना हो जाएगा, ये 4 से उससे काटेंगे हम 14 से, तो 14 चौकू 56 हो जाएगा और 14 पंचे आपका 70 हो जाएगा, यानी कि आपका 4:5 पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया। और इससे भी आप क्या निकालेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, और गुणा करके आप आराम से n का मान निकाल लेंगे, कोई समस्या ही नहीं इसमें। ठीक है ना, आराम से आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्योंकि लास्ट चल रहे हैं तो आपको इतना तो अब सीख लेना चाहिए कि आराम से आप आंसर निकाल लें। 16वां देखिए, 16वां, हाँ ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है और उसके बाद वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े हैं, बहुत ही आसानी से अच्छे से समझें ताकि आपको समस्या ना हो। चलिए इसको करते हैं। मानवीय की वर्तमान आयु के 2 गुने। देखिए इसमें कई लोग हैं, तो पहले हम लिखेंगे मानवीय लिखेंगे। चलिए दूसरा कौन है, तन्वी, दूसरा नाम जो है वो आपका तन्वी है। उसके बाद तन्वी के पिता, तीसरा जो है वो कौन है, तन्वी के पिता। और एक लोग और होंगे कोई, मानवी के भाई, मानवी के भाई, मानवी के भाई। अब देखो जैसा बोला है वैसे करते जाओ, कोई इशू नहीं है। मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग, यानी कि इनकी वर्तमान आयु को हमने y माना और इनकी वर्तमान आयु को हमने x माना, तो ये क्या हो गया 2x। तो एक समीकरण यहाँ से क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया यहाँ से कि 2x प्लस y बराबर आपका कितना है 35। कितना है 35 वर्ष, एक समीकरण। अगला देखो, कुछ और आगे बोले होंगे, जितना बोला है उतना हमने यहाँ तक कर लिया है। अगले बोले कि तन्वी के पिता की आयु क्या है, कि तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु की 3 गुनी है। जब तन्वी की 22 है
तो पिता की कितनी होगी, पिता की आपके 3/, होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ और बोले हैं कि मानवी के भाई की वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि इसकी वर्तमान आयु x थी तो इसकी कितनी होगी, x+6 होगी। कितनी होगी, x+6 होगी। तो पूछे हैं, कहे हैं कि तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, यानी इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 56 वर्ष है। तो यहां से दूसरा समीकरण निकला, क्या निकला कि 3/, प्लस x+6 बराबर कितना है, 56। तो क्या आएगा, 3/, प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 50, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मेरे भाई अब आपको x पूछा क्या है, ये पूछा है कि मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग वर्ष में कितना, यानी x और y के मान निकालने हैं। तो देखो, अगर हम इसमें अगर 2 का गुणा कर दें, कितने का, 2 का, तो ये 2x हो जाएगा। तो करिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6/, और बराबर कितना हो जाएगा, 100। इसको नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 22 बराबर कितना, 35। अब क्या करने पर, घटाने पर, तो माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6/, में से 22 गया, कितना बचा आपका बचा 5/। इसमें से घटाइए तो क्या आएगा, ये 65, यानी 22 का मान क्या आ जाएगा, 13 पंचे 65। 22 का मान क्या आया, 13। 22 का मान कितना आया, 13। अब 22 का मान 13 आ गया, तो अब x की वैल्यू निकालिए। पूछा क्या है, क्योंकि दोनों मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु, मानवी और तन्वी की वर्तमान, अब एक की 13 निकल आई, तो अब यहां से देख लो, 22 का मान 13 आ गया, तो देखो 2x बराबर 35 में से 13 गए, 35 में से 13 गए, तो देखो 5 में से 3 गए, 2 बचे, और क्या यहां से आ गया आपका 2, तो x का मान कितना आ गया, 11। x का मान कितना आ गया, 11। x का मान 11 आ गया, और दोनों को जोड़ना है, यानी x प्लस 22 को जोड़ना है, तो 11 प्लस 13 आपका हो गया 24 वर्ष। क्या हो गया, 24 वर्ष। ठीक है, नोट को थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इसमें, तो कर लीजिए, आसान था, हो गया बड़े आराम से। और इसका अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा लगभग ऐसा ही होगा, और उसके बाद फिर सब कंप्लीट आपका पूरा हो गया। और आपको ये 80 क्वेश्चन आपको जो मिल पा रहे हैं, जो मिले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन थे, आए हुए क्वेश्चन थे, कोई एनटीपीसी में आया था, कोई ग्रुप डी में आया था, ऐसे ही क्वेश्चन ये थे। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर मैंने ये करा दिया है तो अगला क्वेश्चन को आपको कर लेना चाहिए। जैसे ये वाला है, अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, और देखो प्रयास करने का। अनु की, तो इसमें क्या है, अनु और कौन है, वीना। कौन है, बीना। और क्या बोले आगे, अनु की मां, अनु की मां, इसका नाम, इसको किसको करें एम से, बीना की बहन, बीना की बहन, यानी कि बीना की बहन, जिसको डिनोट करे हैं एस से, सिस्टर। ठीक है ना। अब देखो एम दोनों का चौड़, देखो करो पहले देख लो, अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो देखो अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो इन दोनों का अगर इसको वर्तमान को उसको x मानेंगे तो ये क्या हो गया 2x, ये इसको y मानेंगे तो क्या हो गया ये y। तो एक समीकरण निकल के आया कि 2x माइनस y बराबर 6। बोलो, फिर मैं पढ़ रहा हूं, अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना, अगर वर्तमान आयु x है तो 2x हो गई, बीना की वर्तमान आयु y है से 6 वर्ष अधिक है, इन दोनों का अंतर कितना है 6। अनु की मां की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, अगर ये इसकी x है तो कितनी हो जाएगी,
ये आपकी हो जाएगी, अनु की मान कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि ये x है तो कितनी हो जाएगी ये 3x, कितने गुना है ये आपका 3 गुना है। और बीना अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है, कितने वर्ष छोटी है 5 वर्ष। बीना जो है अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब ये बड़ी होगी, इसका मतलब क्या हो गया y प्लस का 5। भाई अगर ये इससे छोटी है तो ये इससे बड़ी होगी, कितने वर्ष 5 वर्ष बड़ी है। तो कह रहे हैं यदि m और s की वर्तमान आयु का योग कितना है 64, यानी इन दोनों की जो आयु का जो योग है वो कितना है 64 वर्ष है, तो आप जो है आराम से इनका निकाल लीजिए। अब यहाँ से आपको समीकरण मैंने आपको बना दिए हैं, तो समीकरण आपके बन जाएंगे, तो बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना ही आपको दिक्कत होती है, अब ये हो जाएगा, एक समीकरण आपका ये बन गया और एक समीकरण आपका इन दोनों से बन जाएगा, और x y के मान आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा और ना आए तो बता देना, उसको बता देंगे जैसा वैसा था, कि क्योंकि दिक्कत केवल यहाँ पे आती है, ये समीकरण अगर सही से नहीं बना तो वे समस्याएं आती हैं। ठीक है ना। चलिए, अनु की माँ की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुना है, 3 गुना है, बिल्कुल सही बनाए, आराम से आप बना लेना, उसको कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखिए, राम, निखिल और अश्विनी की वर्तमान आयु का योग कितना है 111 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, ये 2, 3 और 4 था, तो निखिल की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, इन तीनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 111 वर्ष। बात समझना, अगर हम इन रेशियो को 10 वर्ष पहले को अगर हम ये कहें तो बात समझना कि इसको अगर 2x कहें, तीनों को जोड़ें, इसको 3x कहें और इसको 4x कहें बराबर, अगर इसमें से बात समझ में आए तो बताना, ये नहीं हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा 10 वर्ष पहले अगर रेशियो लेंगे तो इसमें पूरे में 30, यानी 111 में 30 घटा दो, 10 इसका 10 इसका 10 इसका, तो क्या बचेगा, मुझे लग रहा है ये कितना आया 5, 4, 3, 7, 2, 9, ये आपका आ जाएगा 81, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9, x का मान कितना आ जाएगा 9। पूछा क्या है कि निखिल की वर्तमान आयु कितनी है, तो निखिल वैसे तो मान लीजिए आप 3 रेशियो है, तो 9 27, 10 वर्ष पहले 27 वर्ष का है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 27 + 10 यानी कि 37 वर्ष का आपका निखिल हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु आज से 20 वर्ष बाद, अगर वर्तमान में देखो 2 चीजें हैं, ये आपका प्रेजेंट है, ये भूत है और ये भविष्य बाद में है। तो कह रहे हैं कि अगर हम वर्तमान में अगर हम x वर्ष के हैं, क्या है x वर्ष के हैं, तो कह रहे हैं 10 वर्ष पहले यानी x - 10, 20 वर्ष बाद यानी x + का 20 का 1/3 है, तिहाई का मतलब 3 का, इनका 3 गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 3x - का 30 बराबर x + का 20, इसको उधर लेके आइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, x का मान 25 वर्ष, क्या हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि कृष्णा की वर्तमान आयु कितनी है 25 वर्ष। आसान था। तो ये आपकी आज जो चौथा वीडियो था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छुड़वाए हैं, 1-2 क्वेश्चन ही मैंने आपको छुड़वाए हैं, तो इसलिए आप इसको सॉल्व करिए। अगर ना आया हो तो किसी भी तरीके से आप जो है कमेंट बॉक्स, किसी भी तरीके से नंबर भी है आप बता, अगर आप कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना आप करेंगे, जितना आप उसमें अपना दिमाग लड़ाएंगे, जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वरना आप ऐसे ही हम करवाते रहेंगे, आप नोट करते रहोगे तो आपकी दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को करना है। ठीक है ना। चलिए, तो मुझे विदा दीजिए और मैं अगले टॉपिक को के साथ आने वाला हूं, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका
एलसीएम और एचसीएफ होगा। जल्दी आपको एलसीएम और एचसीएफ के वीडियो आपको मिलेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत जल्दी आने वाला है और ये पूरा जो टॉपिक है वो लगभग 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा और करीब 70 से 80 90 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं करते हैं आप, तो प्लीज़ कृपया करें, क्योंकि इसमें हमारा क्या मनोबल बढ़ेगा। और यदि आप आपको प्रतिदिन प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट मैथ आपको मिलेगा, कंप्लीट बैच। और एक बैच और शुरू करने वाले हैं हम होली के बाद, जो 0 से होगा, बिल्कुल पहले दिन से, यानी नंबर सिस्टम से लेकर और लास्ट तक पूरा, जिसमें लगभग 100 लेक्चर होंगे और 100 लेक्चर में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हम करके रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।